सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरियाई। पाई नर देई भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस नर तन को पाके सच्चे गुरु की तलाश करो, सतगुरु की तलाश करो। और सतगुरु जब मिलते हैं तो हमें सत का मार्ग बताते हैं, भक्ति का भेद बताते हैं। गुरु के शरण में जाके विनम्र बन के उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करके अपने मन का प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे हमारे मन का भ्रम निकल जाए, भक्ति का भ्रम निकल जाए। शिष्य पूछता है गुरु जी से कि हे गुरुदेव महाराज, परमात्मा सर्वव्यापक है तो प्रगट क्यों नहीं है? गुरु जी समझाते हैं कि जैसे पत्थर में अग्नि है, लकड़ी में भरपूर अग्नि है, लेकिन कभी अग्नि प्रकट होती है क्या? पत्थर में कभी अग्नि प्रकट होती है? लकड़ी में कभी अग्नि प्रकट होती है? उनके लिए साधन बनाना पड़ता है, प्रकट कराना पड़ता है। और उस साधन का जब तक हमको ज्ञान नहीं है, अग्नि प्रकट नहीं होती। ऐसे ही उस सर्वव्यापक परमात्मा को प्रकट कराना पड़ता है तो सबके अंदर वही है। तो शिष्य पूछता है कि फिर देवताओं के पूजन से क्या नुकसान है? अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम देवताओं के पूजन से भी तो परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं यह सत्य है कि सर्वभोक्ता मैं ही हूं। मैं कहते बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना बता बड़ जोगी। मेरे पास मुंह नहीं है लेकिन सर्वभोक्ता मैं ही हूं, मेरे अलावा कहीं कोई भोक्ता नहीं है। लेकिन जिस भावना से, जिस संकल्प के सहारे, जिस आकार की पूजा की जाती है, बस मैं उस आकार के अनुसार ही फल देता हूँ, संकल्प के अनुसार ही फल देता हूँ। चींटी के अंदर चींटी की सामर्थ्य है, हाथी के अंदर हाथी की सामर्थ्य है। हाथी को रखने वाला चींटी की बराबरी नहीं कर सकता ना। चींटी में भी ब्रह्म है, लेकिन उसका शरीर, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य हाथी से कई हजार गुना कम है। तो शिष्य कहता है कि आप भक्ति के सभी मार्ग परमात्मा तक जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि पूजा की जैसी पद्धति, भावना व संकल्प होगा, फल वैसा ही प्राप्त होगा। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। जैसी पद्धति वैसी, जैसी भावना, जैसा संकल्प वैसा ही फल। महाराज कहते हैं लेकिन जो निरंतर मेरा सुमिरन करता है उसे मैं तत्व ज्ञान देकर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेमी मेरा भजन करता है, निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मैं उसे बुद्धि ज्ञान वैराग
देकर अपने को प्राप्त करा देता हूँ, मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थ महं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। प्रत्येक प्राणियों के अंतःकरण में स्वयं परमात्मा ही समाया है, वही चेतना व ज्ञान को प्रदान करता है। स्वयं प्रभु ही कहते हैं कि योगी के अज्ञान को तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट करके मैं उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाता हूँ। शिष्य पूछता है कि अगर परमात्मा सबके अंतःकरण में रहता है तो गुरु ज्ञान सबको एक समान क्यों नहीं लगता? हाँ, कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा सबके अंतःकरण में समाया तो है, परंतु कर्म व अज्ञान के नीचे दबा पड़ा है। गुरु का शब्द रूपी मसाल सबके हृदय में प्रवेश होता है, परंतु जिस हृदय में अहंकार, लोभ, कामना, आसक्ति कम है, वहां वो पेट्रोल जैसा कार्य करता है, अर्थात तुरंत विस्फोट होता है। परंतु जहां ऐसी बुराइयां भरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, वहां विस्फोटक तेल होते हुए भी प्रभावहीन हो जाता है। मिट्टी में मिला हुआ पेट्रोल किसी काम का नहीं। गुरु ज्ञान की मसाल उसे अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि अहंकार, आसक्ति व ममता को छान कर अंतःकरण का विस्फोटक शुद्ध करे, तभी वहां ज्ञान का प्रकाश होगा। गुरु का ज्ञान मसाल उसी के अंतःकरण में विस्फोट कराता है जहाँ पे मैल कम है। मैल कम करने के लिए क्या करना है? शिष्य पूछता है कि अहंकार, आसक्ति व ममता कैसे कम होगा? गुरु जी कहते हैं कि सेवा भाव, सेवा करने से अहंकार कम होता है, सुमिरन से आसक्ति कम होती है, सत्संग सुनते रहने से ममता कम होती है। इसलिए किसी संत महापुरुष के शरण में जाकर पहले सेवा करे, सत्संग सुने, धीरे धीरे सुमिरन का अभ्यास करे तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज कहते हैं कि शिष्य पूछता है कि संत व परमात्मा में कितना अंतर है? गुरु जी कहते हैं जो संत है वही परमात्मा है। संत स्वभाव आता ही तब है जब जीव के अंतःकरण में परमात्मा की पूर्ण प्रकाटिता होती है। अतः पूर्ण रूप से इंद्रियों को बस में किए हुए तथा मन को जीते हुए संतों के रूप में मैं सर्वत्र सुलभ हूँ। इसलिए संतों की सेवा, संतों की संगत करने का विशेष फल है, ये हर जगह मिलते हैं। शिष्य पूछता है कि गुरु जी, क्या परमात्मा का कोई साक्षात विग्रह भी है? देह ऐसे थूल न रूप के घर गावन काया, किस विध मेला कीजियो त्रिभुवन पतराया। जैसे बिजली है, बिजली का कोई रूप आकार नहीं है, वो जिसमें डाल देते हैं उसका स्वरूप ग्रहण कर लेता है। शिष्य पूछता है कि गुरु जी, जब भगवान परमात्मा सब में एक समान है तो कोई मूर्ख क्यों है, कोई ज्ञानी क्यों है, कोई क्रोधी क्यों है, कोई लोभी क्यों है, कोई पापी क्यों है, कोई दुराचारी क्यों है, कोई दुष्ट क्यों है, कोई सज्जन क्यों है? ऐसा क्यों है? इतना भेद क्यों है? महाराज समझाते हैं, जैसे बिजली सर्वत्र है, सब में है, सर्वव्यापक है, लेकिन पंखे से हवा देती है, ट्यूबलाइट में रोशनी देती है, बिजली तो एक ही है, और हीटर में गर्मी देती है, फ्रिज में ठंडक देती है। महाराज कहते हैं, शिष्य पूछता है कि गुरु जी, मृत्यु क्या है? गुरु जी कहते हैं, चेतन ब्रह्म के द्वारा स्थूल शरीर का त्याग ही मृत्यु कहलाता है, परंतु सूक्ष्म कारण, महाकारण तथा केवल शरीर के द्वारा जीवात्मा कर्म बंधन से बंधा ही रहता है। हमारा कर्म बाकी शरीरों को भी प्रभावित करता है,
इसलिए स्थूल को त्याग देने के बाद में भी हमको कर्म बंधन लगा रहता है। शिष्य पूछता है कि स्थूल शरीर छूट जाने के बाद कर्म कैसे संग लगा रहेगा? गुरुजी कहते हैं कि स्थूल शरीर द्वारा किसी कार्य की पूर्णाहुति अथवा परिणति होती है, यानी कार्य को करने का काम तो स्थूल ही करता है, परंतु उस कर्म का सृजन हमारे मन, मस्तिष्क यानी सूक्ष्म और सूक्ष्मतम शरीरों द्वारा होता है। इसलिए बंधन में शेष वही 4 शरीर होते हैं जो बार बार उसी संकल्प के प्रभाव के कारण धारण करते रहते हैं। हमारे मन में विचार, स्वभाव, गुण ये सब सूक्ष्म शरीर में पैदा होता है। स्थूल से तो वो केवल प्रकट होता है। जैसे भूख लगी अंदर तो हाथ से हमने खाना खाया, मुंह से उसको चबाए, स्थूल ने उसको किया, क्रिया तो स्थूल करता है, लेकिन उसका जो आवश्यकता है वो सूक्ष्म को हुई थी। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर कर्म बंधन में बंधा ही रहता है, स्थूल को उसको कुछ नहीं लगता। प्रश्न पूछता है शिष्य कि कर्म बंधन कैसे लगता है गुरुजी? गुरुजी उत्तर देते हैं, जब हम किसी भी विषय का चिंतन करते हैं तो हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर हमारा चिंतन, अगर हमारा संकल्प तीव्र हुआ तो हमारे सूक्ष्मतम शरीरों अर्थात कारण, महाकारण को भी प्रभावित कर देता है। यही हमारा संस्कार व प्रारब्ध बन जाता है जो सहजता से नष्ट नहीं होता। कर्म बंधन को नष्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसा शिष्य के मन में जब प्रश्न आता है तो गुरुजी उसका निवारण करते हैं। क्या? सतत सुसंग करते करते पहले हमारे भावनाओं तथा सोच में परिवर्तन आता है। स्थूल शरीर द्वारा शुभ कर्मों का संचय होने से धीरे धीरे हमारा चिंतन भी शुभ होता जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे करके स्थूल शरीर से सूक्ष्म व अति सूक्ष्म शरीरों तक हमारे शुभ संकल्प, शुभ कार्य प्रभाव डालते हैं। अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाट्य होते ही सांसारिक विषयों के असारता का ज्ञान मन में नीरसता बनाती है, जिसके कारण विषयों का राग अब शांत हो जाता है, हमें संतोष आ जाता है और फिर सूक्ष्मतम शरीर स्थूल शरीर के कार्यों से अलग रहने लगती है। स्थूल कुछ भी कर रहा है उससे हमारा मन प्रभावित नहीं होता, वो अलग हट जाता है। प्रत्यक्ष में स्थूल शरीर द्वारा किया गया कार्य सूक्ष्मतम शरीरों को प्रभावित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अब हमारा सूक्ष्मतम शरीर तत्व को समझ गया, विषयों के असारता को समझ गया। क्योंकि सूक्ष्म शरीरों को अब निजमन प्रभावित करता है। जब तक निजमन जागृत नहीं है, यानी जो विवेक तत्व है वह जब तक जागृत नहीं है, हमारा मन ही शरीर व इंद्रियों पर राज करता है और ये इंद्रियों द्वारा किया गया सब कर्म हमारे मन को भी प्रभावित करता है। निजमन इंद्रियों का राजा विवेक जब जाग जाता है तो मन की एक नहीं चलती और इंद्रियां शांत होकर अपने सुकृत में लग जाती हैं। स्थूल का राग उसे प्रभावित नहीं कर पाता। अब शिष्य पूछता है कि गुरुजी, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति अर्थात साकार व निराकार का भेद क्या है? गुरुजी कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये त्रिगुणी माया से संसार की रचना हुई है। जो चेतन है उसमें न्यून अधिक यही तीनों गुण मौजूद हैं। जो चेतन है उसमें कम या ज्यादा मात्रा में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होता ही है और जहाँ तीनों गुण मौजूद हैं वही सगुण है। तथा जो सत्व, रज, तम से प्रभावित नहीं होता वही निर्गुण है। शिष्य पूछता है कि गुरुजी सगुण भक्ति क्या है? गुरुजी कहते हैं, गुणों की विशिष्टता के आधार पर जिस भी व्यक्ति की हम सेवा पूजा करते हैं वह सगुण भक्ति कहलाती
ऐसी भक्ति में स्थूल शरीर द्वारा संपादित कार्यों की प्रभावशीलता का महत्व अधिक होता है और स्थूल से स्थूल की रक्षा, पालन, पोषण की अभिलाषा लेकर भक्ति की जाती है। शिष्य पूछता है, गुरुजी निर्गुण भक्ति क्या है? गुरुजी उत्तर देते हैं, सगुण की सेवा भक्ति में तीव्रता आने पर योगी पुरुष उस आराध्य के प्रत्यक्ष स्थूल शरीर द्वारा संपादित कार्यों से उदासीन रहता हुआ उसके अंदर के शक्तियों को प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे उसका वैसा ही प्रेम अपने घट में उतर जाता है, अर्थात आराध्य की स्थूल आकृति को पार करके सूक्ष्मतम शरीर तक जब साधक अपनी सुरती ले जाता है तो वह सुरती साधक में वापस आकर अंतर्मुखी बना देती है और साधक बाहरी दुनिया से अप्रभावित रहता हुआ निष्क्रिय सा बना रहता है। शिष्य पूछता है कि सगुण व निर्गुण दोनों में कौन सा साधन सरल है? गुरुजी कहते हैं, भेद को जो नहीं समझ पाते, जो केवल देखकर भक्ति से लग जाते हैं, उनसे श्रेष्ठ है किसी संत या तत्वज्ञानी पुरुष की सेवा, क्योंकि सेवा से सुकृत बनेगा और फिर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अतः पहले तो सगुण की उपासना करनी है, परंतु आगे बढ़ते हुए निर्गुण ज्ञान तक पहुंचना है, जो कुछ कठिन है। अतः सरल भक्ति योग सगुण उपासना से ही शुरू होती है। सगुण कौन है? हमारे गुरु जी का शरीर। हमारे गुरु जी वो सगुण है। सत्व, रज, तम तीनों गुण हमारे गुरु जी में हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा करते 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 जब हमारा सुकृत बनेगा तो गुरु के अंदर जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे अंदर भी उतरेगी, उनकी सत्ता हमारे अंदर आएगी और हम निर्गुण भक्ति में पारंगत हो जाएंगे। निर्गुण को जगाने के लिए सगुण की सेवा करनी। सगुण अपना शरीर है, हमारे गुरु जी का शरीर है, इसलिए सुरगुण और निर्गुण को समझें। हम इसके पहले के वीडियो में सुरगुण और निर्गुण का भेद बता चुके हैं। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको बताएंगे।